राधे राधे दोस्तों। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी श्री दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें देवी कवच के बाद हमें कौन सा पाठ पढ़ना चाहिए। दोस्तों हमें दुर्गा सप्तशती, जो दुर्गा सप्तशती की जो बुक है, उसमें 13 अध्याय हैं। अगर हम वो 13 अध्याय का अध्ययन ना कर पाएँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो आप उसकी जगह में देवी कवच के बाद अगला स्रोत और किलक स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इसके करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है दोस्तों। और आपको ये बता दूँ, जो अगला स्रोत है उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगला का तात्पर्य होता है अग्रणी और सारी बाधाओं को दूर करने वाला। ऐसी मान्यता हमने सुनते आए हैं वो ये है कि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए यह पाठ ज़रूरी है। अगला स्रोतों की जो मंत्र है उसमें हमें देवी भगवती से कामना करते हैं कि हमारे शत्रुओं का नाश हो और जीवन में सफलता मिले, और इसका पाठ करने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती अगला स्रोत में 25 श्लोक हैं जिनका अलग अलग मतलब और महत्व बताया गया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आपको पूरा अगला स्रोत बताऊंगी, लेकिन संस्कृत में नहीं, हिंदी में, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगला स्रोत के और क्या लाभ हैं और क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगला स्रोत अगर आप पूरे साल भर ना कर सकें, वैसे अगर आप नियम बना लें कि रोज़ आपको दुर्गा कवच के बाद अगला स्रोत और किलक स्रोत पढ़ना है, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। मैं रोज़ करती हूँ और आप भी ऐसा कीजिएगा। आपके मतलब मन में इतनी खुशी रहेगी, मन में उल्लास रहेगा, भय नहीं रहेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप नवरात्रि के दिनों में तो ये पालन कर ही लीजिएगा कि आप 9 दिन तक नियमित रूप से दुर्गा कवच के बाद अगला स्रोत और किलक का स्रोत पाठ करें। उसकी जो ऊर्जा प्रणाली मजबूत होने के साथ दैनिक जीवन में कई लाभ भी मिलते हैं। दोस्तों, इस स्रोत का पाठ करने से जीवन में ढेर सारा धन, सफलता और प्रचुरता आती है। ये स्रोत आपकी नौकरी या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। जिन्हें नौकरी में समस्या है या व्यापार में घाटा हो रहा है, वो इस स्रोत का पाठ अवश्य करें। देवी अगला स्रोत दिमाग को तेज करने के साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता के योग बनते हैं। यदि आप नियमित रूप से इस स्रोत का पाठ करते हैं तो माता दुर्गा का आशीष आपके ऊपर सदैव रहता है। और नवरात्रि में स्रोत का पाठ तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यह आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगा। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसको पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों, जब भी ये पाठ करें तो दिमाग में खुशी लाके और बस माता रानी से अपनी जो मनोकामना होता है वो बोल के ये पाठ आपको शुरू करना है। और अगर आप ये पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ऑडियो में सुन सकते हैं। आप लगाकर छोड़ दीजिए ताकि इसके जो शब्द हैं वो आपके कान में आए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको किलक स्रोत भी बताऊंगी। दोस्तों, दुर्गा कवच भी मैंने वीडियो डाला है, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अगला स्रोत। तो दोस्तों, शुरू करते हैं श्री अगला स्रोत। श्री मार्कंड जी ने कहा, जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री सुहा और स्वाधा आदि देवी को मेरा नमस्कार करता हूँ। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणों के दुखों को दूर करने वाली देवी, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी, काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटव दैत्यों का संहार करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो। आप मुझे सुंदर रूप, यश तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने की शक्ति दो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे रक्तबीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड राक्षसों का संहार करने वाली तथा शत्रुओं का दमन कर मां मुझे सुंदर रूप जय यश दो। हे शुम निशुल दुर्माक्ष नामी राक्षसों का संहार करने वाली, हे पाप नाशी के चंडिके, जो हमेशा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अमिट हैं। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिमान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप, जय, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के विमान का नाश करने वाले चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। चार भुजाओं वाली, ब्रह्मा द्वारा प्रशासित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे मातेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो
और शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भुजदंडों से दैत्य को अभिमान नष्ट करने वाली देवी, तो मुझे रूप जय यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे भक्तजनों को अत्यंत आनंद देने वाले अंबिके, तुम मुझे रूप जय यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और संसार रूपी समुद्र से तारने वाला हो तथा श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके ही महास्रोत किलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपत्ति के फल को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है हमारा अगला स्रोत, और अगला स्रोत के बाद हम शुरू करेंगे किलक स्रोत। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए किलक स्रोत के फ़ायदे। दोस्तों, किलक स्रोत के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे जीवन में। आप इसका जो पाठ है, आप नवरात्रि में इसका पाठ भी आप नियम से कीजिएगा। अगला स्रोत के बाद ही किलक स्रोत का पाठ हमें करना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। वो भी हमारे जीवन को एक नई गति देता है, नई दिशा देता है, नई ऊर्जा देता है और हमारी हर समस्याओं को ख़त्म करता है। बस इसका पाठ आप बहुत दिल से और विश्वास के साथ करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं किलक स्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं और भगवान शंकर जी को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनका शरीर अपार ज्ञान का भंडार है, जो मोक्ष प्राप्ति के साधन है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभित है। जो मनुष्य मंत्रों के साप एवं अभिकिलक आदि को समझकर पाठ करता है, वह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। इस स्रोत का पाठ करके श्रव सिद्धि प्राप्त होती है, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उन मनुष्य को अपने कार्य सिद्धि के पीछे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उष्टनादि अभिचारिक क्रम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों को शंका हुई है कि समस्त उच्चतनादि क्रम इसी से सिद्ध हो जाते हैं। तब उस शंका को दूर करने के लिए भगवान शिव ने कहा कि हाँ, यह सब सिद्धि देने वाला शुभ स्रोत है। उसके पश्चात भगवान शिव ने उस चंडिका स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य में इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्रचित होकर अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप के किलक द्वारा महादेव जी ने भी किलक कर दिया है। जो इसके द्वारा इस समस्त सप्तशती को निष्क्रिय करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गढ़ एवं गंधर्व होता है। सब जगह विचरण करने पर उसे कोई भय नहीं होता और ना ही उसको अकाल मृत्यु आती है, और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इस किलक स्रोत को ही समझकर सप्तशती का पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीर्ण से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वह सब के सब इसी पाठ की कृपा के फल हैं। इसके कारण इस कल्याणवान स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है और सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से ही पाठ करना चाहिए। जिस देवी की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति या शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत जननी माता का सुमिरन सदैव करना चाहिए। दोस्तों, अब आप मेरे साथ बोलिए जय माता की। मैंने आपको अगला स्रोत और किलक स्रोत दोनों बता दिए, और जो देवी कवच है, जो हमें अगला स्रोत और किलक स्रोत से पहले जिसका पाठ करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से वो पाठ कर लीजिएगा। आप इसको नहीं कर सकते तो इसको सुन भी सकते हैं। आप इसको काम करते करते भी सुन सकते हैं, और नवरात्रि में तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर मुझसे इस पाठ में कुछ बोलते समय त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, और मैं माता रानी से भी क्षमा मांगती हूँ कि माता रानी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय माता की।